तो हमारा अगला वर्ड है रबल। सो ये रबल जो वर्ड है ना, ये एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है मलबा। जब कोई बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर टूट जाता है तो उसके जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं, पत्थर, ईंट या कोई भी मटेरियल, बस उसी को हम रबल कहते हैं। ये वर्ड सुनते थोड़ा डिस्ट्रक्शन, तबाही वाला फील आता है, राइट? ओके, सो इस वर्ड को बेटर समझने के लिए चलो एक सेंटेंस में यूज करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो अनफॉर्चुनेटली कहीं अर्थक्वेक आ गया है और सारी बिल्डिंग्स गिर गई हैं। अब वहां हर तरफ क्या होगा? सिर्फ मलबा, राइट? तो जो रेस्क्यू टीम आती है वो उसी मलबे के बीच में लोगों को ढूंढती है, सर्वाइवर्स को सर्च करती है। इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे, आफ्टर द अर्थक्वेक द रेस्क्यू टीम सर्च थ्रू द रबल फॉर सर्वाइवर्स। एक और एग्जाम्पल देखें। चलो सोचो एक बहुत ही पुराना ग्रैंड सा किला, एन एंशिएंट कासल। अब हजारों साल बाद टाइम के साथ वो धीरे धीरे टूटता गया और अब उसकी जगह क्या बचा है? बस एक मलबे का ढेर। दैट्स इट, उसकी पूरी शान खत्म। तो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम बोलेंगे, द एंशिएंट कासल वाज नाउ जस्ट अ पाइल ऑफ रबल। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या रबल हमेशा किसी नेचुरल डिजास्टर या एक्सीडेंट से ही बनता है? सोचो जरा। नहीं, कभी कभी हम खुद पुरानी चीजें तोड़ते हैं कुछ नया बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नई बिल्डिंग खड़ी करने से पहले पुरानी बिल्डिंग का सारा मलबा साफ करना पड़ता है, राइट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्लियर्ड द रबल फ्रॉम द साइट। ओके, अब एक कोट देखते हैं जिसमें ये वर्ड यूज हुआ है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में है। जो हिस्टोरियंस होते हैं यानी इतिहासकार, वो क्या करते हैं? वो अक्सर पुराने शहरों के जो रूइंस होते हैं, जो मलबा होता है, उनके बीच से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे पुराने बर्तन, सिक्के, जिनको हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, उन्हें ढूंढकर प्रिजर्व करते हैं, यानी उन्हें संभाल कर रखते हैं। इसी बात को इस कोट में कहा गया है, हिस्टोरियंस वर्क टू प्रिजर्व आर्टिफैक्ट्स फाउंड अमिड्स द रबल ऑफ द ओल्ड सिटी। ऑलराइट, अब थोड़ी वोकैबुलरी बिल्ड करते हैं। लेट्स लुक एट सम सिनोनिम्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग रबल जैसा ही है। पहला है डेब्रीज, फिर है रेकेज, रूइंस और रिमेन्स। ये सारे वर्ड्स टूटे हुए टुकड़ों या अवशेषों के लिए यूज होते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? सोचो, मलबे का ऑपोजिट एक पूरी सही सलामत चीज, राइट? तो इसके एंटोनिम्स हैं स्ट्रक्चर, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन। सिंपल, एक तरफ टूटी हुई चीज, दूसरी तरफ एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।